रात में जो नर्सेज उपस्थित थीं, जिनकी ड्यूटी थी, उन्हें 2 नर्सेज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। ये खबर सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इंदौर के सबसे बड़े एमवाई अस्पताल से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। 2 दिन पहले एमवाई अस्पताल के नियोनेटल आईसीयू यानी एनआईसीयू में चूहों ने 2 नवजात शिशुओं के हाथ कुतर दिए थे और अब उन मासूमों में से एक ने दम तोड़ दिया है। अस्पताल प्रबंधन भले ही ये कह रहा है कि बच्चे की मौत का कारण इन्फेक्शन और कमजोर सेहत है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अस्पताल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले आईसीयू में चूहे कैसे घुस गए और मासूमों तक कैसे पहुंच गए। डीन डॉक्टर अरविंद घनगोरिया का कहना है कि बच्चे का वजन केवल 1.2 किलो था, हीमोग्लोबिन बहुत कम था और वो पहले से गंभीर हालत में था। लेकिन परिजनों और आम जनता के मन में यही सवाल है, क्या सरकारी लापरवाही की वजह से मासूम की जान गई? इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मार्गरेट जोसेफ को हटा दिया गया है। नर्सिंग ऑफिसर आकांक्षा बेंजामिन और श्वेता चौहान को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 2 अन्य अधिकारियों और डॉक्टरों को शो कॉज नोटिस थमाए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल की आउटसोर्स कंपनी एंजाइल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन क्या सिर्फ जुर्माने और सस्पेंशन से ही इंसाफ मिलेगा? सवाल ये भी है कि अस्पताल की एनआईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में चूहों का आतंक क्यों है? खुद स्टाफ तक मान रहा है कि कई दिनों से एक बड़ा चूहा एनआईसीयू में घूम रहा था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। डीन ने अब एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई है जिसमें कई वरिष्ठ डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी शामिल हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है। एडवोकेट पंकज वाधवानी का कहना है कि ये सीधा सीधा ग्रेव नेग्लिजेंसी यानी घोर लापरवाही का मामला है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। सोचिए जरा, जहां बच्चों को जिंदगी मिलनी चाहिए वहां उन्हें मौत मिल रही है। जहां माँ बाप अपने नवजात को सुरक्षित समझकर छोड़ते हैं, वहां चूहों का आतंक है। ये सिर्फ इंदौर का मामला नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए सबक है जो सरकारी अस्पतालों में मौजूद सिस्टम पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। अब वक्त आ गया है कि इस मामले में केवल नोटिस और सस्पेंशन नहीं, बल्कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि किसी और मासूम की जान अस्पताल की लापरवाही से ना जाए। आपकी क्या राय है? क्या एमवाई अस्पताल प्रशासन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए या सिर्फ जांच और जुर्माने से ही मामला खत्म हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। यह है इंदौर न्यूज़, हर खबर आप तक।